लेसन नंबर 8 जन्मदिन। लेखक का नाम है प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव। उनका जन्म 11 मार्च को 1929 में हुआ है, खैरोना में, जौनपुर में। और इन्होंने बाल कहानियाँ वगैरह बहुत सी लिखी हैं बच्चों के लिए। अब हम पहले परिच्छेद पे आते हैं। गर्मी पड़ने लगी थी, धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले। सूरज आग बरसाने लगा, मगर इन सब से बेखबर बबलू अपने में ही मस्त था। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। शावर के नीचे उसकी धमा चौकड़ी मची हुई थी। कभी तो वह शावर के साथ नल की टोटी भी खोल देता। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा, बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाता रहूँ, बबलू बोला। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। वह मंजन करते समय देर तक पानी बहाता। कुछ कठिन शब्द देखेंगे। गर्मी यानी तपिश, तेवर यानी अंदाज, बेखबर यानी अनजान, धमा चौकड़ी यानी धूम मचाना। अब हम पाठ को समझेंगे कि लेखक ने हमें इस पाठ के द्वारा क्या समझाना चाहे। गर्मी का मौसम था, यानी कड़क धूप थी। धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो रहे थे, यानी उसके अंदाज बदल रहे थे। किसके? बबलू के, जो इस पाठ का किरदार है। सूरज आग बरसाने लगा था, यानी सूरज की जो रोशनी थी वो तेज होती जा रही थी। मगर इन सबसे बेखबर बबलू अपने में ही मस्त था। आधा घंटा हो चुका था उसे बाथरूम में घुसे हुए, यानी आधे घंटे से वो बाथरूम में घुसे नहा रहा था, लेकिन उसे दुनिया की कोई खबर नहीं थी। कभी तो वो शावर के साथ नल की टोटी भी चालू करके नहाता, यानी कि वो शावर का पानी भी बर्बाद करता और नल का पानी भी बर्बाद करता। अंत में माँ को चिल्लाना पड़ा कि बबलू ऐसा मत करो, लेकिन बबलू इन सब से बेखबर अनजान। वो माँ से बस यही कहता कि गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में सिर्फ नहाना चाहिए और नहाते समय पानी नहीं देखना चाहिए। और मेरा मन तो करता है मैं घंटों इसी में नहाता रहूं, इतनी गर्मी है, कैसे मैं सहूँगा। और वो माँ की बातों को इग्नोर करता है, यानी माँ की बातों को अनसुना कर देता है। और उसे ऐसा लगता है कि गर्मी मतलब नहाओ, पानी बर्बाद करो, ऐसी उसकी आदत थी। यानी कि उसकी आदत से उसके माता पिता भी परेशान थे। जो इसकी ये आदत थी पानी बर्बाद करना, शावर चालू कर देना, नल चालू कर देना। ऐसे ही वो जब मंजन करता है, मंजन यानी जब हम दांत धोते हैं तभी भी वो ऐसे ही करता, देर तक मंजन करता और नल की टोटी चालू कर देता, उससे मुंह धोता और उसे छोड़कर वहीं, यानी उसे खुला छोड़कर वहीं से वो चला जाता। उसकी इस आदत से उसके माता पिता बहुत परेशान थे कि हम बबलू को कैसे समझाएं कि ऐसा उसे नहीं करना चाहिए। अब आगे क्या होता होगा हम आगे देखते हैं कि ऐसा बबलू और क्या क्या चीज़ें करता होगा। सिर्फ पानी बर्बाद करता है कि कुछ और भी बर्बाद करता है, वो हम आगे देखेंगे। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। वह मंजन करते समय देर तक पानी बहाता रहता। स्कूल में भी उसे अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती। वह वहाँ के नल की टोटी भी अक्सर खुली छोड़ देता। एक पानी की ही बात नहीं थी, बिजली के साथ भी यही होता। वह कमरे में ना हो तब भी बल्ब खुला हो रहता, तो कभी कूलर बंद करना भूल जाता, कभी वह पढ़ते पढ़ते सो जाता, तब भी बल्ब जलता रहता, माँ को ही बुझाना पड़ता। पानी हो या बिजली यानी कि ऊर्जा, दोनों का भंडार सीमित है। दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा? नहाना वहाना तो दूर, लोग एक घुट पानी के लिए तरसेंगे। कठिन शब्द। माता पिता, पालक, समय यानी अवधि, पानी यानी जल, परेशान यानी घबराना, स्कूल यानी विद्यालय, पंखा हवा करने का यंत्र, कूलर यानी शीतकल, भंडार यानी सामग्री, सीमित यानी लिमिट। अब हम इस परिच्छेद में ये जानेंगे कि लेखक ने हमें इसमें ये बताना चाहा है कि बबलू पानी तो बर्बाद करता ही, विद्यालय जाता तो वहाँ पे भी नल की टोटी ऐसी खुला छोड़ देता है। बहुत बार वहाँ पे भी उसने डांटी वगैरह खाई है। और साथ ही साथ वो ये भी करता कि पानी तो बर्बाद करता ही, लेकिन वो बिजली के साथ भी यही करता। अगर वो कमरे में हो या ना हो तब भी कूलर, पंखा, लाइट वगैरह वो चालू करके छोड़कर चला जाता। पढ़ते पढ़ते सो जाता, लेकिन ट्यूबलाइट बंद करना भूल जाता, लाइट पंखा बंद करना भूल जाता। और भूलता ही नहीं, वो करता ही नहीं, उसकी इच्छा ही नहीं थी ये सारी चीज़ें मैं करूं। वो बेफिक्र था, उसे कोई परवाह ही नहीं थी इन सब चीज़ों की। अब ये तो ठीक है, अगर हमारे यहाँ पे क्या है कि हमारा ऊर्जा का जो साधन है ना बहुत सीमित है, यानी एक हद तक है। यानी कि पानी, बिजली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो एक हद तक है, वो ख़त्म हो सकते हैं। अगर हम उसे इसी तरह अगर चालू करके छोड़ दे तो वो चीज़ें क्या होंगी? बर्बाद होगी, है ना। देखो पानी क्या है हमारे लिए, कहते हैं ना जल है तो कल है।
पानी नहीं तो हमारा कल नहीं, हम पानी को इसी तरह बर्बाद करते रहते हैं, फेंकते रहते हैं। एक दिन पानी के लिए हमें तरसना होगा। हम लोगों को लोग कहते हैं, एडवाइस देते हैं, अब तो गवर्नमेंट भी हमें कहती है कि पानी मत बर्बाद करो, पानी सीमित है, सीमित है, सीमित है। बिजली बर्बाद मत करो, गवर्नमेंट कहती है कि जब तुम, गवर्नमेंट क्या, हमें भी ये करना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम लाइट बिल बचाने के लिए ही बिजली बंद करें। एक अपनी जिम्मेदारी होती है। हमारी ऊर्जा सीमित है, एक लिमिट तक है। तो हमें क्या करना चाहिए कि जब हम घर में नहीं रहते तो हमें पंखा, लाइट वगैरह नहीं चालू करना चाहिए। हाँ, अगर गर्मी है तो पंखा चालू कर लो। अगर जैसे लगता है कि हमें इस चीज़ का यूज़ नहीं करना चाहिए तो हमें वो चीज़ बंद कर देनी चाहिए। जिससे क्या होगा, हमारी ऊर्जा सेफ रहेगी। और हमें इस वक्त अपनी ऊर्जा को बचाना है, अपनी बिजली को बचाना है। लेकिन बबलू ये सब चीज़ें नहीं करता, वो ये सब चीज़ें बर्बाद करता है। लेकिन बबलू को ये चीज़ नहीं पता है कि ये चीज़ कैसी है, लिमिट में है, एक हद तक है। अगर ये ख़त्म हो जाएगी तो दोबारा मिलने वाली नहीं। हमें इन सारी चीज़ों को बेफिजूल खर्चा नहीं करना चाहिए। लेखक ने हमें इस पाठ से यही संदेश दिया कि हमें इन सब चीज़ों को संभाल के रखना चाहिए। बबलू नामक एक किरदार से हमें एक संदेश दे रहे कि हमें ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। पानी और बिजली हमारे लिए दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, हमें इनको संभाल के रखना चाहिए। परिच्छेद 3। अब इसमें क्या होगा हम देखते हैं। लेकिन यह बात बबलू की समझ में बिल्कुल ना आती, यानी कि बबलू इस बात को समझ ही नहीं रहा था, अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा था कि उसे पानी और बिजली दोनों बचाना चाहिए। उसको बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं था। माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे, यानी कि मम्मी पापा यानी उसके पेरेंट्स चाहते थे कि उसमें इम्प्रूव हो। लेकिन इसके लिए उनको कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, कोई युक्ति नहीं सूझ रही थी कि कैसे उसको मैं सुधारूँ या समथिंग, कैसे उसमें मैं परिवर्तन लाऊँ। उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था, यानी कि उसी दिन उसकी मासी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था, यानी कि उन्होंने इनविटेशन दिया था, दावत दी थी कि आप सभी को पूजा के जन्मदिन पर आना है। शाम को सब उनके यहाँ पहुँच गए, पर बबलू को वहाँ पसरा सन्नाटा देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। सबको बुलाया था, सब बर्थडे में गए थे, अब बबलू भी जाता है। जब बबलू वहाँ पे जाता है तो क्या हो जाता है, आश्चर्य यानी वो हैरान हो जाता है। वहाँ पे सन्नाटा, यानी कि वहाँ का माहौल पूरा सन्नाटे जैसा रहता है। यानी कि बर्थडे वाला घर कैसा होता है, सॉन्ग वगैरह बजते हैं, डीजे वगैरह बजते, बच्चे लोग डांस करते, लेकिन वैसा पूजा के घर में कुछ भी नहीं था। तो ये सन्नाटा देख के बबलू क्या हो जाता है, हैरान हो जाता है। मेज़ पर भोजन लगा हुआ था, गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी, कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे, केवल 2-1 मोमबत्तियाँ चल रही थी। यानी कि अब बबलू क्या था, पूरी तरह से परेशान था कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मतलब इतना लाइट है लेकिन कमरा सजा हुआ था, यहाँ पे जिसका बर्थडे था घर वगैरह अच्छे से डेकोरेशन वगैरह किया गया था, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा था कि वहाँ लाइट नहीं है, पानी है, खाना है, सब कुछ है, लेकिन ये क्या हो रहा है। बबलू एक तरफ से एकदम शॉक में था, हैरान था कि यहाँ पे हो क्या रहा है। बस 1-2 मोमबत्तियाँ जल रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से बबलू क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है। अभी आगे का परिच्छेद हम बाद में समझेंगे। अभी आपने इतना समझा, आपको समझ में आया होगा कि बबलू के साथ क्या हुआ। अब आगे क्या होगा, अगर आपको जानना है तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।